हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पेनिनसुलर प्लेट्यू रीजन के बारे में। पेनिनसुलर वो पार्ट होता है पेनिनसुलर पार्ट वो पार्ट होता है जिसको तीनों साइड से पानी ने घेर रखा हो। जैसे कि इधर हमारा अरेबियन सी है, इधर भी बंगाल है, इधर इंडियन ओशन है। तो जो ये इंडिया का पार्ट है वो पेनिनसुलर पार्ट है। इसी के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। अब पेनिनसुलर तो हम जान गए पेनिनसुला क्या होता है। अब हम जानेंगे प्लेट्यू रीजन क्या होता है। प्लेट्यू रीजन ऐसी स्थलाकृति होती है जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 600 से 900 मीटर तक हो। जैसे ये जो पठार है इसकी ऊंचाई लगभग 600 से 900 किलोमीटर ऊपर है। अब हम देखेंगे पठारों का निर्माण कैसे होता है। जैसे जो हमारी एंडोजेनिक फोर्सेस हैं, एक्सोजेनिक फोर्सेस हैं, वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं अर्थ पे अनइवन, मतलब उबड़ खाबड़ जो स्थिति है धरती की, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल एंडोजेनिक फोर्सेस और एक्सोजेनेटिक फोर्सेस होते हैं। इसके बारे में हम लोग डिटेल से वीडियो बनाएंगे कि माउंटेन्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, हमारे जो पठार हैं या प्लेट्यू हैं इनका फॉर्मेशन कैसे होता है, और कौन से फैक्टर्स होते हैं जो रिवर फ्लो को डिटरमाइन करते हैं, वो भी हम अलग से डिटेल में पढ़ेंगे। पर यहाँ पे हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ प्लेट्यू कैसे होता है। जो प्लेट्यू का निर्माण है वो वोल्केनिक एरप्शन से होता है, ज्वालामुखी के फटने से होता है। जो भारतीय प्रायद्वीप पठार है, जो हमारा ये ओल्डेस्ट पार्ट है, ये जो हमारा है, ये ऐसा माना जाता है कि जो भारतीय प्रायद्वीप पठार है वो गोंडवाना लैंड का पार्ट था। पहले माना जाता था कि सारे कॉन्टिनेंट एक ही में थे, वो टूट के दो भाग में डिवाइड हुए, अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड। ठीक, अंगारा लैंड में जो हमारे यूरेशिया था, हमारा नॉर्थ अमेरिका था और यूरोप था। और जो गोंडवाना लैंड था इसमें हमारा था साउथ अमेरिका था, अफ्रीका था, ऑस्ट्रेलिया था और इंडिया था। फिर जाके इंडिया यहाँ से टूट के, इंडिया का जो पेनिनसुलर पार्ट है वो था, फिर इंडिया यहाँ से टूट के वो आके एशिया में आके जुड़ गया। तो जो इंडियन प्लेट्यू पार्ट है वो ओल्डेस्ट पार्ट है, एंशिएंट पार्ट है। अब प्लेट्यूज इन इंडिया को डिटेल में पढ़ते हैं। प्लेट्यूज इन इंडिया, तो माउंटेन्स ऑफ द साउथ एंड मेन पेनिनसुलर प्लेट्यू। ठीक, माउंटेन्स ऑफ द साउथ में पढ़ेंगे अरावली माउंटेन्स, सतपुरा माउंटेन्स, ईस्टर्न घाट या सह्याद्री इसके नाम से इसको जानते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। और पेनिनसुलर प्लेट्यू में हम लोग पढ़ेंगे छोटा नागपुर प्लेट्यू, मालवा प्लेट्यू, बुंदेलखंड प्लेट्यू, दक्कन प्लेट्यू के बारे में। ठीक, अब हम लोग पढ़ेंगे अरावली माउंटेन्स के बारे में। अरावली माउंटेन्स जो हमारा ये है, ये हमारा अरावली माउंटेन है। यहाँ से स्टार्ट होता है, दिल्ली तक जाता है और इधर डेजर्ट है। ठीक, तो अगर डेंसिटी की माध्यम से देखें तो सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है वो थार मरुस्थल में निवास करती है। इंडिया का जो थार है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है। इन कंपैरिजन टू द सहारा है, नीबिया है, कालाहारी, अंटार्कटिका डेजर्ट है, उसके कंपैरिजन। अरावली जो है वह ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है इन द वर्ल्ड। ये अरावली जो है सबसे ओल्ड है माउंटेन रेंज है दुनिया में। अगर क्वेश्चन पूछा जाए ओल्डेस्ट फोल्डिंग माउंटेन कौन सा है, तो वो हमारी अरावली है। फोल्डिंग एक्टिविटी की वजह से इसका फॉर्मेशन हुआ है। रिसेंट टाइम में इसे रेसिडुअल माउंटेन्स कहते हैं क्योंकि इसका जो अपरदन हो गया है, मतलब इस पे जो है इरोजनल एक्टिविटी, डेनुजिएशन, इरोजनल एक्टिविटी हुई है, उसकी वजह से अब ये रेसिडुअल माउंटेन की कैटेगरी में आता है। अगर हम एक्सपेंशन देखें अरावली का कहाँ से कहाँ तक है, तो ये गुजरात से स्टार्ट होता है, फिर राजस्थान, फिर हरियाणा, फिर दिल्ली तक। इसका सर्वाधिक विस्तार जो है 80% राजस्थान में है। फॉर्मेशन जो माना जाता है इस माउंटेन रेंज का वो प्री कैम्ब्रियन माना जाता है। जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल है जो प्री कैम्ब्रियन है वो 590 मिलियन ईयर्स के पहले का पार्ट जो है, मिलियन पहले का। इसके बाद जो है हमारा 590 मिलियन का, उसके बाद आता है कैम्ब्रियन, ऑर्डोवेशियन, सिल्यूरियन, डेवोनियन, फिर अलग अलग पार्ट आते हैं। जोन्स ईयॉन्स में डिवाइड है, एरास पीरियड्स, पैलोजोइक, मेसोजोइक, सेनोजोइक।
तो वो हमारा पार्ट नहीं है। प्री कैम्ब्रियन इतना जान लो कि लगभग 600 मिलियन साल पहले इसका फॉर्मेशन हुआ था। अरावली रेंज की जो सबसे हाईएस्ट पीक है वो गुरु शिखर है। यह सिरोही जिले राजस्थान में है। इसे संतों का टीला कहा जाता है। इसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। अगर क्वेश्चन आ जाए साउथ इंडिया की हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो साउथ इंडिया की हाईएस्ट पीक है अनाईमुडी। ठीक, ये ऐसे ही क्वेश्चन आ गया तो हम लोगों ने बीच में डिस्कस कर लिया। अरावली के पश्चिम में अत्यधिक कम वर्षा प्राप्त होती है। अगर कोई रीजन पूछे कि अरावली के पश्चिम में कम वर्षा प्राप्त होती है, इसका रीज़न ये है कि मान लो यहाँ से हमारा मानसून आया, वह अरावली से या माउंटेन से टकरा के इधर ही रह जाता है, उधर जा ही नहीं पाता है। तो ये हमारा रेन शैडो एरिया में आता है, इसकी वजह से यहाँ पे बारिश नहीं हो पाती है। यहाँ पे एवरेज रेनफॉल है वो 25 सेंटीमीटर है। यहाँ पे डिज़र्ट है, वेजिटेशन कवर बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पे पॉपुलेशन इंडिया के कंपैरिजन में कम है, बट अगर कंपेयर करें अलग अलग डिज़र्ट इंटरनेशनल लेवल पे, तो यहाँ की पॉपुलेशन उनके कंपैरिजन में ज़्यादा है। अरावली पर्वत मरुस्थली और जलवायु को विभाजित करता है। अरावली रेंज जो इधर है, इधर ग्रीनरी है, इधर हमारा डिज़र्ट है, तो ये एज अ बैरियर एक्ट करता है। डिज़र्ट इधर रीजन में है। यहीं पे लूनी रिवर खारे पानी की नदी जो है भारत की एकमात्र नदी वह पाई जाती है। ये डायग्राम के थ्रू हम समझ सकते हैं कि ये लूनी रिवर है, हमारी अरावली रेंजेस हैं, ये लूनी रिवर यहाँ पे आके ये बनास नदी मिलती है। सेकंड टॉपिक हमारा आता है विंध्याचल माउंटेन रेंज। अरावली से हम लोगों ने पढ़ लिया है, विंध्याचल के बारे में बात आई। तो विंध्याचल जो है गुजरात से स्टार्ट होता है और ये बिहार तक इसका एक्सपेंशन है। ये एक तरीके का ब्लॉक माउंटेन है। ठीक, इसका एक्सपेंशन गुजरात से बिहार तक, अभी हमने ये दिखाया। और इसकी जो हाईएस्ट पीक है सद्भावना है, गुडविल पीक है, ये मध्य प्रदेश में है। दिस माउंटेन रेंज इज़ द डिवीज़न बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ इंडिया। यही जो है हमारी नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया का डिवीज़न करती है, ऐसा मानते हैं। और गंगा रिवर जो है विंध्याचल से होके निकलती है, ये हमारा विंध्याचल है। और नर्मदा नदी इसके जो है सदर्न पार्ट में है, नदन पार्ट में हमारी गंगा रिवर फ्लो करती है। ये हमारी मान लो विंध्याचल रेंज है, तो यहाँ से गंगा नदी निकलती है, ये यहाँ से होते हुए तब यहाँ पे बांग्लादेश में जाती है। और नर्मदा नदी ये सतपुरा रेंज और विंध्याचल के बीच से निकलती है। ये जो हमारी विंध्याचल रेंज है या गंगा के बीच में और नर्मदा के बीच में वाटर डिवाइडर के रूप में काम करता है। यहाँ पे जो मिनरल्स पाए जाते हैं वो लाइमस्टोन है, सैंडस्टोन है। अब हम लोग पढ़ेंगे सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बारे में। तो इसको डायग्राम से देख लेते हैं। ये हमारी अरावली थी, फिर विंध्याचल हुई, फिर हमारी सतपुड़ा रेंजेस हुई। सतपुड़ा रेंजेस का जो क्या नाम है, अगर हम इसका विस्तार या एक्सपेंशन देखें तो ये गुजरात से लेके झारखंड तक ये एक्सपेंडेड है। ये भी एक तरीके के ब्लॉक या फिर भ्रंश माउंटेन है। इसकी जो हाईएस्ट पीक है धूपगढ़ है, ये मध्य प्रदेश में है। इसकी हाइट जो है 1350 मीटर है। यहीं पे अमरकंटक के हिल्स की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं और इसी को दक्कन का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। दक्कन प्लेटू है, उसका प्रवेश द्वार इसी को कहते हैं। ये हमारे अमरकंटक हिल है। अमरकंटक हिल से 3 रिवर्स ऑरिजिनेट होती हैं। नर्मदा रिवर है, सोन रिवर जो उधर जाती है, और ये जोहिला नदी है। ये 3 रिवर अमरकंटक हिल से निकलती हैं। यहाँ पे बेसॉल्ट और ग्रेनाइट की रॉक्स पाई जाती हैं। अब हम लोग देखेंगे वेस्टर्न घाट के बारे में। वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट। ठीक, वेस्टर्न घाट का एक्सपेंशन हमारा गुजरात से लेके तमिलनाडु तक है, तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक है। इसकी जो टोटल लेंथ है 1600 किलोमीटर है। ये इसका जो विस्तार है वो गुजरात में, महाराष्ट्र में, गोवा में, कर्नाटक में, केरल में, पुडुचेरी में, ये जो हमारा है ये इसका एक्सपेंशन है। हमारे जो वेस्टर्न घाट हैं वो भी एक तरीके के ब्लॉक माउंटेन है। यहाँ पे हैवी रेनफॉल रिसीव होती है क्योंकि यहाँ पे एडवांसिंग मानसून आके यहाँ पे लड़ता है। ठीक, इसलिए यहाँ पे हैवी रेनफॉल होती है।
पश्चिम घाट पर उठते मानसून से अधिक वर्षा प्राप्त होती है। जैसा कि हमने देखा, जब अधिक वर्षा प्राप्त होगी तो वेजिटेशन कवर ज़्यादा होगा और यहाँ की बायोडाइवर्सिटी भी ज़्यादा होगी। वही बात हो गई, यहाँ पे सबसे सर्वाधिक जो विविधता बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है और इससे इस माउंटेन रेंज को सह्याद्री भी कहते हैं, सह्याद्री। ठीक, अब वेस्टर्न घाट की कुछ चोटियाँ देख लेते हैं। सतपुड़ा रेंज है, ठीक, सतमाला पहाड़ियाँ हैं, थालघाट पासेस हैं, हरिचंद्र पहाड़ियाँ हैं, बालेश्वर की पहाड़ियाँ हैं, ये महाराष्ट्र में है। ठीक, उसके नीचे हमारा कर्नाटक है, यहाँ पे बाबा बूदान की पहाड़ियाँ हैं, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ हैं। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी कुद्रेमुख है। फिर हमारा पश्चिम घाट की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है, जिसकी हाइट 2695 मीटर है। अनामलाइयाँ की पहाड़ियाँ हैं, इलायची पहाड़ियाँ हैं। ठीक, ये हमारी वेस्टर्न घाट की कुछ पहाड़ियाँ थी। इनको आप नॉर्थ से लेके साउथ से याद कर सकते हैं। जो नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं वह हमारी पश्चिम घाट को जोड़ती हैं, पूर्वी पश्चिमी घाट के बीच में जॉइंट लिंक है। पूरे पश्चिम घाट की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है, जिसकी हाइट 2695 किलोमीटर है। बाबा बूदान की जो पहाड़ियाँ हैं वो लोहे के उत्पादन के लिए बहुत फेमस हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे ईस्टर्न घाट के बारे में। इसका एक्सपेंशन जो है उड़ीसा से लेकर तमिलनाडु तक है। ठीक, हमारा जो पूर्वी घाट है उसकी सबसे ऊंची चोटी है छिंदागढ़ चोटी, विशाखापट्टनम में। इसकी हाइट 1690 किलोमीटर है। महेंद्रगिरी चोटी नहीं है इसका जवाब। ज़्यादातर लोग मानते हैं कि महेंद्रगिरी जो है ये पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन पूर्वी चोटी सबसे ऊंची चोटी जो है छिंदागढ़ चोटी है, जो विशाखापट्टनम चोटी है। और इधर जो हमने डिस्कस किया है ये कुछ पर्वत श्रेणियाँ हैं, नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में, इसको याद कर लीजिए। ठीक, जैसे महेंद्रगिरी है, अलोएकोडा पहाड़ियाँ हैं, नन्नामलाई, पालकोंडा, शिवराय पहाड़ियाँ, जवाड़ी पहाड़ियाँ, ये तमिलनाडु में है, ये आंध्र प्रदेश में है, ये उड़ीसा में है। ठीक,